दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंतिका मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे जब उनकी पहली सर्दी होती है तब वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ठंड लगने की। उनकी बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक होती है तो ठंड लगने के चांस उनको ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें उनकी देखभाल भी उसी तरह से करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को बचाया जा सके ठंड लगने से। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि आप अपने छोटे बच्चों को जो 0 से लेकर के 1 साल तक के बच्चे हैं उनको ठंड लगने से आप कैसे बचा सकते हैं, या फिर उनको जब ठंड लग जाती है तो आप उनको कैसे क्योर करेंगे, उनकी जो ठंड है उसको दूर कैसे। दोस्तों, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो अपने आप खुद चल कर के कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, बल्कि उनको उनकी माँ से ही ठंड लगने के चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो अपनी माँ का दूध पीते हैं, इसलिए अगर उनकी माँ को भी ठंड लगती है, उनकी माँ की तबीयत खराब रहती है, तो बच्चे को भी ठंड लगने का और उनको भी तबीयत खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एक बेबी पैदा होता है तो उसकी माँ की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं और माँ उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अपना ध्यान रखना भूल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। माँ को चाहिए कि वो सबसे पहले अपना ध्यान रखे और फिर अपने बच्चे का ध्यान रखे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो माएँ हैं उनको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे को ठंड लगे, उनके बच्चे की तबीयत खराब हो। अगर किसी माँ की अभी जल्दी ही डिलीवरी हुई है तो उनको अपने कपड़ों का, अपने मतलब स्वेटर वगैरह पहनना चाहिए अच्छे से। अपना सर को ज़रूर ढक के रखना चाहिए। सर में चाहे आप स्कार्फ पहनिए या फिर आप शॉल ओढ़िए, लेकिन आपको अपना सर अच्छे से ढक कर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ में अपने पैरों को ढक के रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन सर्दी होती है वो सर से और पैरों से ही ज़्यादा लगती है, इसलिए आपको अपने सर और अपने पैर ढकना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो माएँ हैं वो अपने नहाने का या फिर पानी में काम करने का जो उनका समय है उसको बहुत ज़्यादा कम करें। अगर वो दिन में ज़्यादा टाइम तक पानी में काम करेंगी या फिर नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगी या डेली के डेली बाल धुल के नहाएंगी तो उससे उनको भी ठंड लगने का चांस है और साथ में उनके बच्चे को भी ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको पानी में बहुत ही कम देर तक रहना है, पानी में ज़्यादा देर तक आपको नहीं भीगना है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जो माएँ, जैसे कुछ माएँ होती हैं नहा करके आती हैं और उसके बाद फिर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी माँ ने अपना मतलब बाल धो करके नहाया है या फिर वैसे भी नॉर्मल नहा करके और तुरंत अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड मत कराइए। अगर आपको कराना है तो आप पहले ही अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दीजिए, फिर उसके बाद में आप जा कर के नहा लीजिए। और फिर नहाने के 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे का गैप देना आपको ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद ही अपने बच्चे को दूध पिलाइए, उससे आपके बच्चे को ठंड लगने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। पहले आपको अपने शरीर को गर्म कर लेना है नहाने के बाद में 1 घंटे तक पहले, मतलब आपको वार्म अप होना है। फिर उसके बाद में आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए, जिससे कि आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई माँ जैसे ठंडी चीज़ें खा रही है, मूली वगैरह या कुछ ऐसा खा रही है, चावल खा रही है, रात के टाइम मूली खा रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका छोटा बच्चा है। आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप दही वगैरह भी मत लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो आप दोपहर के टाइम लीजिए। तो दोस्तों, ये तो थी ऐसी कुछ बातें जो कि एक माँ के लिए थी, लेकिन अब मैं बात करूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको अपने बच्चे को रोज़ के रोज़ नहीं नहलाना है, बल्कि आपको 2-3 दिन के गैप पर ही अपने बच्चे को नहलाना है, जिससे कि उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और इसके बाद मैं बता दूँ कि अगर आप नहलाना चाहते हैं तो आप उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं, कि आप उसके कपड़े बदल दीजिए, आप उसकी तेल मालिश कर लीजिए और उसको गुनगुने पानी में कोई कपड़ा भिगा करके या फिर कॉटन से, आप कॉटन को भी भिगा करके आप उसका बॉडी जो है पोंछ दीजिए और उसको तुरंत कपड़े पहना दीजिए, जिससे कि उसको ठंड ना लगने पाए। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके बच्चे को ठंड लग जाती है तो आपको देखिए, वैसे तो आप पहले से ही इतना अगर ध्यान रखेंगे बच्चे का तो उसको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसको ठंड लग जाती है तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में आपको मेथी, अजवाइन, लहसुन और 2 लौंग,
इतना आपको मिला लेना है और उसको आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छे से मतलब तेल को खौला लीजिए, गर्म कर लीजिए। अगर आपको शुद्ध तेल मिल रहा है सरसों का तो आप वही लीजिए, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो आपको ये तेल बना करके और छान करके एक बॉटल में करके रख लेना है। और जब भी आपको तेल मालिश करना हो अपने बच्चे को तो इसी से आप तेल मालिश कीजिए। और मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपने बच्चों को पूरी सर्दी आप अपने बच्चे के हाथों में, पैरों में, और उसके ये कान के पीछे और सीने में और उसको छाती में ये तेल ज़रूर लगाइए। रात को सोते समय आप पूरी सर्दी अपने बच्चे को यही तेल लगाइए, जिससे कि उसको ठंड लगने के चांसेस बिल्कुल ही 0% हो जाएंगे। उसको ठंड लगेगी ही नहीं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर दूसरा मेरा क्या टिप है। आपको तुलसी की पत्ती ले लेनी है। आप 1 या 2 तुलसी की पत्ती ले लीजिए, और अपने छोटे से छोटे बच्चे को भी मैं आपको बताऊंगी तुलसी की पत्ती आप 1 बूंद उसका रस दे सकते हैं। कोई उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को दिया है। ऐसा कोई भी नुकसान मैंने तो अपने बच्चे में नहीं देखा। तो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी उसको दे सकते हैं। आप इस तुलसी की 2 या 1 या 2 पत्ती ले लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। 1 या 2 बूंद तक रस उसका निकलेगा, और उसको आपको अपने बेबी को, माँ का दूध अगर बच्चा पीता है तो आप 1 चम्मच में 2 से 3 बूंद तक माँ का दूध, जो भी मतलब दूध है वो ले लीजिए, और उसी में आप 1 बूंद तुलसी की पत्ती का रस डाल दीजिए, और वो आप अपने बच्चे को दे दीजिए दूध के साथ में मिला करके। आप ऐसा करके अगर देंगे तो आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम की कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर होगी, पहले से है उसको सर्दी जुकाम बुखार, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसी की दिक्कत है, कफ है सीने में, तो आपको देसी घी लेना है। गाय का देसी घी ले लीजिए आप, और उसमें आपको सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक आपको लेकिन मार्केट से लाने के लाते हैं तो भी आपको एक बार उसको और महीन कर लेना है। घर पर सिलबट्टे पर पीस लीजिए, या फिर मिक्सी में डालकर एकदम महीन सा कर लीजिए उसको। बहुत ही ज़्यादा महीन करना है आपको उसको, और उसको आपको देसी घी में मिला करके थोड़ा सा बना के आप रख लीजिए पहले से ही, और मिला करके देसी घी में आप उसको अपने बच्चे के यहाँ छाती पर लगा दीजिए, और उसको पीठ में भी लगा दीजिए। तो ऐसा करने से उसके जो भी कफ वगैरह होगा, उसके सीने में जकड़न होगी, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और उसका कफ निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये टिप अच्छे लगे हों तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारे टिप्स मैंने आजमाए हैं और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हैं और अपने बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं। और अगर उसको ठंड लगती है तो भी ये सारे टिप्स फॉलो करके आप अपने बच्चे को उसकी ठंड को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लहसुन जो होता है, लहसुन बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके छोटे से छोटा बच्चा है तो उसको भी सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए लहसुन का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप अपने बच्चे के लिए एक तागा ले लीजिए, सुई धागा वाला जो धागा होता है वो धागा ले लीजिए, और धागे में आपको उसमें लहसुन की कलियां, मतलब जैसे फूल माला बनाते हैं उसी तरीके से आपको लहसुन की 7 कलियां आपको उसमें माला डाल देनी है। और डालने के बाद में उसको एक माला के जैसे बना दीजिए, और बना करके आप अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। ठंडी भर आप उसको बच्चे को ये मतलब माला ज़रूर पहना करके रखिए। अगर लहसुन सूख जा रहा है तो दूसरा लहसुन उसमें मतलब डाल करके और माला बना करके उसको पहना दीजिए, पहनाइए। और अगर आप नहीं पहनाना चाहते हैं तो आप उसके जहाँ पे वो सोता है उसके आसपास कहीं पर एक पोटली में लहसुन बना करके बांध करके आप रख सकते हैं उसके आसपास। तो सर्दी जुकाम बुखार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको मेरे ये सारे टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।